Hello everyone, my name is Divyesh Chawda. I am yoga and physical education teacher from Nanditya Niketan School, Jamnagar. Today we will do yoga session. तो हम बैठ जाएंगे। योगा में सुखासन, वज्रासन या पद्मासन की स्थिति में आप बैठ सकते हो। योग मुद्रा, आंखें बंद। सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रब करिए, अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आसन करने से हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और प्राणायाम करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। अब हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। योग की भाषा में इसे योगिक सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ध्यान रहे, व्यायाम, आसन, प्राणायाम करने से पहले आपने कुछ भी खाया ना हो, वरना इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है। दोनों पैर के बीच में 1 से 2.5 फीट का डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर के ऊपर। अब हम नेक रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे, ये जॉइंट वाले पार्ट की एक्सरसाइज है, तो हमें धीरे से और आराम से ही करना है। 10 टाइम्स करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Now change left and right 10 times. Change up and down. Change hand rotation, clockwise and anti-clockwise. Anti-clockwise. Now change shoulder rotation, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, clockwise and anti-clockwise. स्लोली, आराम से, धीरे से ही हमें ये एक्सरसाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज। नाउ चेंज, दोनों हाथ कमर के ऊपर, कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हम अपने प्लेस पे जॉगिंग करेंगे। ये हम जॉगिंग 3 to 4 मिनट करेंगे। अब हम हाइनेस करेंगे। ये हाइनेस हम 2 से 3 सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने प्लेस पे हल्का सा जंपिंग करेंगे।
रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ नी के ऊपर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट अब चेंज हम करेंगे अब एंकल रोटेशन, दोनों हाथ कमर के ऊपर, क्लॉकवाइज, एंकल को घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। चेंज योर लेग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चलते हैं आसन की ओर। सबसे पहले में हम बैलेंसिंग आसन करेंगे। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आसन प्राणायाम और व्यायाम करने से आप हेल्दी तो अवश्य रहेंगे, उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपका वेट भी कम होगा। अब हम करेंगे ताड़ासन। इस आसन को ताड़ासन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ जैसी होती है। अब दोनों पैरों के बीच 1 फीट का डिस्टेंस बनाएंगे। हाथ को धीरे धीरे कंधे के समांतर लाए और उसके साथ साथ पैरों के पंचों के बल खड़े हो जाए। फिर जब हाथ सर के ऊपर की तरफ आएंगे तब हम फिंगर लॉक लगाकर हाथों के पंजे को ऊपर की ओर मोड़ देंगे। ये स्थिति आपको मेंटेन करनी है और जब जैसे स्थिति में हम आसन बनाएंगे वही स्थिति में आपको रिलीज करना है। इस आसन को नियमित करने से पैरों में मजबूती, पेट के रोग नष्ट हो जाएंगे। बच्चों को शारीरिक ग्रोथ बढ़ाने में महत्वपूर्ण है और ये आसन 2 से 3 बार करना चाहिए। नेक्स्ट आसन वृक्षासन। वृक्षासन करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन ले लेते हैं। एक पैर को ऊपर क्यों लिया, सामने देखना है, अपनी आंखें एकदम स्थिर, दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाना है। ये आसन बन गया है। अब हमें ये आसन को मेंटेन करने के लिए जितना सेकेंड होल्ड करके रखेंगे उतना ही हमें फायदा मिलेगा। जैसे ही आसन की स्थिति में हम आए थे वैसे ही आपको ये आसन को रिलीज करना है। ये हो गया वृक्षासन। ये आसन आपको 2 से 3 बार करना चाहिए। नेक्स्ट हम अपनी प्लेस पे बैठ जाएंगे और बैठे बैठे आसन करेंगे। सबसे पहले आप पद्मासन, वज्रासन या सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हो। योग मुद्रा 1 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, योग मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, इसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, विराम मुद्रा भी कहते हैं। आंखें बंद, लंबी और गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर लेके जाना है। अगेन डीप ब्रीदिंग। ये हम 5 टाइम करेंगे। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर ऊपर। जैसे हम साइकिल घुमाते हैं वैसे ही हमें साइकिलिंग करना है 20 टाइम्स।
हम आसन की ओर जाएंगे। उत्तान पादासन। इस आसन प्रातः और संध्या को खाली पेट यथाशक्ति अनुसार करना चाहिए। जब आप सांस को छाती में 1 से 2 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर लेंगे तब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ कमर के साथ सटाए रखें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 45 डिग्री तक ऊपर लेके जाइए। जितना होल्ड हो सके उतना ही कीजिए। जो स्थिति में हम आए थे वही स्थिति में आसान रिलीज कीजिए। उत्तान पादासन से हमें पेट के स्नायुओं को बल मिलता है, पेट का मोटापा दूर होता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद शवासन में स्थिति में आ जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक शवासन करेंगे। नाउ नेक्स्ट सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। इस स्थिति में बॉडी का पूरा वेट शोल्डर के ऊपर आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तान पादासन की जैसे ही दोनों पैरों को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 और 120 डिग्री तक पैरों को ऊपर की ओर ले जाइए। दोनों हाथों को कमर के पीछे सपोर्ट लगाइए। होल्ड करें यथाशक्ति अनुसार। दोनों हाथों को कमर से हटाकर सीधा कर दे। धीरे धीरे जैसे ही आसन की स्थिति में हम आए थे वैसे ही आसन को रिलीज करेंगे। सर्वांगासन करने से हमें बहुत फायदे मिलते हैं। वापस हम शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। नाउ नेक्स्ट आसन हलासन। सांस भरते हुए एटी और पंजे मिला ले। हाथों की हथेलियों को कमर से सटाए रखें। फिर दोनों पैरों को एक दूसरे से सटाए हुए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री कोण बनाए। हथेलियों के सहारे पैरों को सिर की ओर झुकाते हुए पंजे को जमीन पर रख दे। होल्ड करके रखे आपकी श्रद्धा अनुसार। जैसे स्थिति में हम आए थे उसी स्थिति में हम आसन रिलीज करेंगे। आसन करने के बाद हमें शवासन करना चाहिए। शवासन करने से हमें थोड़ा आराम मिल जाता है।
आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में आप बैठ जाइए। योग मुद्रा, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग। अब हम प्राणायाम करेंगे, लेकिन प्राणायाम करने से पहले हम फेशियल एक्सरसाइज करेंगे। फेशियल एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और अपना फेस ग्लो हो जाता है। अपने मुंह के अंदर एयर भरिए और उसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाना है। पहले कपालभाति प्राणायाम। सांस को नोज से बाहर फेंकें और स्टमक को अंदर की ओर पुश करें। यह हमें कम से कम 20-20 के टिप्स सेट करेंगे। कपालभाति करने से हम स्फूर्तिदायक बनते हैं, बीमारी और एलर्जी से बचते हैं। नेक्स्ट भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस पूरी अंदर लेनी है और जोर से बाहर की तरफ छोड़ना है। Now relax। ये हम 10 टाइम्स करेंगे। भस्त्रिका से लंग्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है। डीप ब्रीथिंग, लंबी और गहरी सांस लेना है। नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। पोजीशन ले ले पहले, लेफ्ट नोज से सांस लेना है, राइट से निकालना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से निकालना है। ये हो गया एक राउंड। वैसे हम 10 से 12 राउंड कर सकते हैं।
हमारे शरीर की करोड़ों सूक्ष्म नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। अब हम ओंकार करेंगे 3 टाइम्स। अ, ओ और म के ऊपर ज्यादा वजन डालेंगे जिससे उसकी असर माइंड के ऊपर आती है।